जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो पिछली वाली जो वीडियो है उसमें आपने देखा कि एक्सरे चेस्ट ऑफ कार्डिक पेशेंट्स। तो अभी आज हम इसमें आपको बताएंगे कि जर्नल असेसमेंट कैसे करनी है, जनरल एग्जामिनेशन जो है वो आपने कैसे करना है पेशेंट का, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब जनरल एग्जामिनेशन में आपका पूरा सिस्टमिक रिव्यू आ जाता है। अब सिस्टमिक रिव्यू में सारी चीज़ें हैं, हम वन उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने देख लेना कि पेशेंट की बाकी चीज़ें आपने देखनी पिछली वीडियोज़ में सारी, कि उसकी असेसमेंट आपने हिस्ट्री कैसे करनी है, और ये अभी जनरल असेसमेंट की तरफ हम आ गए। रेस्पिरेटरी असेसमेंट उसमें आपने देख ली। तो जनरल असेसमेंट में आपने उसका सारा देखना है बॉडी, उसमें आपने उसको न्यूरोलॉजिकली असेस करना है। उसमें आपने पेशेंट को देखना है कि उसकी प्रीवियस कोई न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई आर्थोपेडिक हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जॉइंट पेन उसको तो नहीं है किसी भी जॉइंट में। मोस्टली जो कार्डिक पेशेंट आते हैं उसमें नी पेन होता है पेशेंट्स को। फिर जो पेशेंट शुगर के साथ आते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर होता है। इसके अलावा आपने फिर देखना है किसी को पेशेंट की एम्पुटेशन तो नहीं हुई, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको, उसमें आपने देखना है कि एम्पुटेशन है। क्योंकि जो पेशेंट की एम्पुटेशन होती है, अगर प्री प्रोसीजर आपको पता हो और पोस्ट प्रोसीजर आपने उसको मोबिलिटी करवानी है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो आपने फिर उसको, अगर लेबल नहीं होगा तो फिर आपके लिए उसको मोबिलिटी प्रोटोकॉल को करने में और उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको पहले जब आइडिया होगा तो फिर आप उसके लिए प्लान कोई ना कोई तैयार कर लेंगे। इसके अलावा पेशेंट को आपने देखना है, पेशेंट का बीएमआई चेक करना है। और बीएमआई के लिए एक छोटी छोटी वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बना के डालूंगा। तो बीएमआई उसमें हम पेशेंट का चेक करेंगे। इसके अलावा पेशेंट की जो है वो पल्स देखेंगे। पल्स का ऑलरेडी आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि पल्स की असेसमेंट कैसे करनी है। उसके अलावा टेम्परेचर उसका, ब्लड प्रेशर उसका आप चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका सही क्या है ये भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो में हम आपको बता देंगे। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो उस पेशेंट का चेक करेंगे। तो ये इनको बेसिकली हम वाइटल्स कहते हैं। तो वाइटल्स पेशेंट के आप नोट करेंगे। और जब आप जाते हैं प्री ऑफ वार्ड में, वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि या तो मॉनिटर वहाँ पे लगा होता है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आ रही होती हैं। तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है कि प्री ऑफ ये चीज़ें थी। ब्लड प्रेशर भी उसके ऊपर आ रहा होता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप उसका पेशेंट का प्री ऑप जो है उसको आप देखेंगे कि लेवल ऑफ अवेयरनेस उसका क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। फिर उसको आप देखोगे बॉडी की टाइप कैसी है, बंदा यानी कि ओबीज़ है, लीन है, ठीक है, शॉर्ट है, ज़्यादा हाइटेड है, तो वो भी आप उसको देख लेंगे असेसमेंट में। डेफिनेटली जो बंदा ज़्यादा हाइटेड होता है उनको बैक एक ज़्यादा होती है, और जो बंदे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और ओबीज़ होते हैं उसमें फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेट ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए आपने उसका प्री ऑप एक्सरे भी लाजमी देखना है एज़ पर प्रीवियस असेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखने हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से ये आपको मैंने पहले भी बताया लुक फील मूव वाले प्रोटोकॉल में, कि जब आप उसके फील देखते हो ना, फेस को देखते हो, तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपने देखना है कि पेशेंट का कैसा है, डिप्रेस तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रोसीजर के थ्रू वो उसने गुजरना है। उसके थ्रू अगर किसी की सर्जरी है तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो बाज़ औक़ात लोग उसमें डिप्रेस्ड होते हैं। तो वो आपने देखना है पेशेंट से, तो उसके लिए थोड़ा सा आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, और उसको यानी कि मूड उसका ठीक होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपने उसको देखना है कि पेशेंट अनीमिक तो नहीं है। अनीमिक के लिए अब इसके लिए आगे आप पढ़ेंगे, एक पूरा लेक्चर इसके लिए मैंने बनाया हुआ है कि उसमें आपका पूरा कि आपने उसमें लैब्स कौन कौन सी रिपोर्ट आपने देखनी है, और उसमें उन लैब्स की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सीपी में जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन आपने देखनी है, आरबीसी है वो देखने हैं, प्लेटलेट की आपने काउंट देखनी है, प्री देखेंगे, और पोस्ट में फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें पहले थी और पोस्ट अभी इसमें है। कोई जैंडस है, कोई इसके अलावा फ़ीवर की प्रीवियस हिस्ट्री है तो वो आप उसकी देखेंगे। प्रीवियस फ़ीवर हिस्ट्री 6 वीक तक अगर है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन पेशेंट को भी रिसेंटली हुआ है, और वो पेशेंट कितनी देर तक टेम्परेचर उसको रहा है, तो ये आपने लाजमी उसमें नोट डाउन करना है। इसके अलावा आपने पेशेंट का सिनोसिस देखना है। सिनोसिस है आपको मैंने देखा कि देखेंगे तो आपको सेंट्रल सिनोसिस होता है, इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, पेरिफेरल है और सेंट्रल साइनोसिस है। तो वो टंग से एक आप देखेंगे तो सेंट्रल का आपको पता चल जाएगा, लिप्स का से देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा आप नेल बड को प्रेस करेंगे तो उसको असेसमेंट का तरीका आगे ये वीडियो में आप देख लेंगे। तो इसके अलावा आप उसको देखेंगे, उसके लिम्फ नोड्स देखेंगे पेशेंट के लिम्फ नोड देखना ज़रूरी है। तो जिस साइड के लिम्फ नोड देखने पेशेंट को रोटेट करेंगे, और नेक के लिम्फ नोड जो है, ठीक है, ये आपने देखने होते हैं, असेस करने होते हैं। और इसी तरीके से आपने जो चेस्ट के ऊपर एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आप लोगों ने देखने होते हैं, असेस करने होते हैं। असेस करने तो उसमें आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से क्योंकि पेशेंट की स्टेनोटॉमी होनी होती है यहाँ से, तो आपने थायराइड उसका जो है वो देखना है
तो बहुत सारी जो कार्डिक इश्यूज़ हैं वो थायराइड की वजह से होते हैं, तो वो भी आपने उसको मॉनिटर करना है और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी आपने देखना है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, उसको में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये एक अलहदा से डायग्नोस्टिक जो प्रोटोकॉल है उसमें इंशाल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। तो ये इधर तक अभी जो है थायराइड आप उसको सामने पड़ा होता है, सॉफ्ट होता है, आप उसको देखेंगे, पैल्पेट करेंगे यहाँ पे और देख लेना। और थायराइड चेक करते हुए देखना है कि ये जो वेगस नर्व है आपकी ये स्टेनोग्लूकोमास्टाइड के साथ ही आ रही होती है, तो इसको ज़्यादा आपने स्टिमुलेट नहीं करना, वरना पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो एक नई परेशानी बन जाएगी। तो बाकी रेडियोग्राफिक इमेजेस और बाकी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें जो इसको मैं सम अप करता हूँ अभी कि आपने जो न्यूरोलॉजिकल उसको देखा, पेशेंट को कोई स्ट्रोक हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मोनोप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी तो नहीं, कोई नमनेस तो नहीं है उसमें, कोई रेडिकुलोपैथी तो नहीं है उसमें, तो ये चीज़ें आपने उसमें देख लेनी है। इसके अलावा कोई उसकी चेस्ट की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, आपने ये भी उसमें देख लेना जनरलाइज में, स्कोलियोसिस है कोई उसको, या कैफोसिस है, कोई स्पाइन की डिफॉर्मिटी है, कोई चेस्ट की डिफॉर्मिटी है, ये सारी उधर आपने नोट डाउन कर लेनी है। कोई फॉर एग्जांपल CTS है, तो ये सारी थारो असेसमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अभी हम जो है वो कार्डिक असेसमेंट आपको बताएंगे। कार्डिक असेसमेंट कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने उसमें हार्ट साउंड कैसे सुनने हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। थैंक यू वेरी मच।